उस पाक को मैं खाक बसर सर बखाक हैं, समझे हैं कुछ यही जो हकीकत बसर की है। इस शेर में इमाम इश्क व मोहब्बत हज़रत रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह खैरुद्दय्यार अफ़ज़ुल बलाद मदीना मुनव्वरा की अज़मत व फ़ज़ीलत का ज़िक्र करते हुए फरमाते हैं कि मदीना तैयबा में सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहाँ अर्श से भी अफजल मुक़द्दस आरामगाह है। इस गली की खाक को सर पर और सर को इस मुक़द्दस खाक पर रखना ही मेराज ज़िंदगी है। जो हज़रात इस हकीकत को समझते हैं यानी आरफीन हैं, वो इस सआदत उज़्मा और नेमत कुबरा के हसूल की तमन्ना में अपनी जिंदगी बसर कर देते हैं। इस शेर में लफ्ज़ बसर का इस्तेमाल 2 मरतबा किया गया है, लेकिन दोनों बसर में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। मिसरा अव्वल में जो लफ्ज़ बसर है वो बा प्लस सर है बसर है, लेकिन हज़रत रज़ा बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उन दोनों का अल्फाज का ऐसे हसीन तरीका से इस्तेमाल फरमाया कि बड़े बड़े शुअरा व अदबा भी इस तरह के इस्तेमाल से अक्सर आजिज़ व कासिर होते हैं। हज़रत रज़ा बरेलवी ने शेर के ज़रिए उर्दू नात या शायरी के हुस्न में 4 चांद लगा दिया है। दोनों लफ्ज़ बसर हरूफ और एराब के एतबार से मसावी हैं, लेकिन बाएतबार माना व मतलब दोनों में मशरक़ व मग़रब का बुअद है। लिहाजा ये शेर फ़न शायरी के एतबार से सनअत तजनीस कामिल का शेर है। शेर के अल्फाज का तवज्जो फरमाएं कि खाक बसर सर ब खाक, यानी खाक सर पर हो और सर खाक पर। कितनी नफीस बंदिश है और कितनी अजीम आरज़ू तमन्ना है कि खाक सर पर हो और सर खाक पर हो। और ये कैफियत सिर्फ एक ही सूरत में पैदा हो सकती है, जब आदमी ज़ेर ज़मीन मदफून हो, क्योंकि जब मैयत को कब्र में रखा जाता है तो उसका सर खाक पर ही होता है और दफन के बाद उसके सर पर खाक होती है। ये हकीकत बयान करके हज़रत रज़ा बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह ये तरगीब दे रहे हैं कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कूचे में दफन हो जाओ, और जिसको वहाँ दफन होने की सआदत हासिल हो गई उसकी दुनिया और आखिरत दोनों संवर गई, यानी उसकी दुनियावी जिंदगी भी कामयाब रही और कब्र की मंजिल में हशर तक ऐशो आराम से रहेगा। और जो उस हकीकत को जान गए वो हमेशा मदीना मुनव्वरा में मर जाने की तमन्ना रखते हैं, और क्यों ना हो कि अहादीस मुबारका में भी वारिद है। इब्ने माजा की रवायत है कि हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन इस्तताअ अन यमूता बिल मदीनती फलयमुत फमन माता बिल मदीनती कुन्तु लहू शफीअन व शहीदा। यानी जो शख्स मदीना में मरने की ताकत रखता है तो उसे चाहिए कि किसी जगह मरे, बस जो मदीना में मरा वो मेरी शफाअत और मेरी शहादत बासआदत से मुशर्रफ हो गया। मिन जुमला खुद हज़ूर अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को इस शहर पाक में अकामत की तरगीब दी है और अपने शहर पाक में मौत को पसंद फरमाया है। हदीस में है कि हज़ूर अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाते थे, अल्लाहुम्मा ला तजअल मुनादियन बिमक्का, यानी ऐ अल्लाह मेरी मौत मक्का में मत कर और मेरी रूह सिवाय मदीना के ना निकाल। एक हदीस में तो यहाँ तक आया है कि रोए ज़मीन पर मदीना मुनव्वरा के सिवा कोई खित्ता ज़मीन ऐसा नहीं जिसको मैं अपनी कब्र के लिए पसंद करूँ। अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हमेशा ये दुआ करते थे, यानी ऐ अल्लाह मुझे अपनी राह में शहादत नसीब कर और मुझे मौत अपने रसूल के शहर में दे। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरी उम्मत से जो लोग सबसे पहले मेरी शफाअत का शरफ हासिल करेंगे वो अहले मदीना है, उनके बाद अहले मक्का, फिर अहले ताइफ। जब अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान ज़ुल्नूरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बागियों ने घेर लिया था, तो बाद सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन ने आपको मशवरा दिया कि मसलहत और वक़्त की नज़ाकत ये है कि आप अहले शाम के साथ मुल्क शाम चले जाएं ताकि इस बला और मुसीबत से आप निजात पाएं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं जायज़ नहीं समझता कि अपने हमसायों को छोड़ूं।
المختصر حضرت امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ طیبہ کی جدائی کو گوارا نہ کیا اور اپنی جان کی حفاظت سے بھی زیادہ اہمیت مدینہ طیبہ کی حاضری کو دی۔ ماحول دن بدن مخالف ہوتا گیا، لیکن آپ نے اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس دیار نہ چھوڑا۔ آپ نے بے شمار مصائب و تکالیف برداشت فرمائے، والآخر مدینہ طیبہ میں سکونت پذیر رہتے ہوئے ہی آپ نے جام شہادت نوش فرمایا اور سرزمین مدینہ میں مدفون ہونے کی سعادت حاصل کی۔ بقول حضرت رضا بریلوی، یہ سر ہو اور وہ خاک در ہو، خاک در ہو اور یہ سر، رضا وہ بھی اگر چاہیں تو آپ دل میں یہ ٹھانی ہے۔